छत्तीसगढ़ की राजनीति में योजनाएं अक्सर सिर्फ कागज पर नहीं बनती, वे सीधे वोट की जमीन पर उतरती हैं। और जब बात महिलाओं की हो तो हर दिल जानता है कि ये सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील वोट बैंक है। इसी जमीन पर खड़ी है महतारी वंदन योजना। बड़ी उम्मीदों, बड़े दावों और बड़े प्रचार के साथ इसे पेश किया गया था, लेकिन आज हालत ये है कि सवाल उम्मीदों से ज्यादा बड़े हो गए हैं। जरूरी बात में आपका स्वागत है। सोमवार को एक बार फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा में महतारी वंदन योजना को लेकर सवाल जवाब हुए, लेकिन असली सवाल का जवाब अब तक लापता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े पिछले 2 सालों में दर्जनों बार ये कह चुकी हैं कि महतारी वंदन योजना में जल्द ही नए नाम जोड़े जाएंगे। हर बार यही कहा गया कि तैयारी पूरी है, प्रक्रिया चल रही है, बस कुछ ही दिनों में नए पंजीयन शुरू हो जाएंगे। ये महतारी वंदन का ठीक 2 साल पूरा हुआ है। ठीक 2 साल पहले 10 मार्च 2024 को इस योजना का शुभारंभ किए थे। ये वादा 2024 में भी सुनाई दिया, 2025 में भी दोहराया गया, लेकिन अब 2026 के भी 2 महीने बीत चुके हैं और जमीनी हकीकत ये है कि नया पंजीयन कहीं दिखाई नहीं देता। सरकार की तरफ से चुप्पी है और महिलाओं की तरफ से इंतजार। ये वही योजना है जिसे चुनावी माहौल में बड़े जोश के साथ शुरू किया गया था। 2023 में जब विधानसभा चुनाव का माहौल बन रहा था, तब भाजपा ने पूरे राज्य में महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए थे। गांव-गांव, शहर-शहर महिलाएं लाइन में लगी थी। उन्हें बताया गया कि ये योजना उनकी आर्थिक ताकत बढ़ाएगी। घर की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उस समय माहौल ऐसा बना दिया गया था कि ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या फिर वही चुनावी गणित खेला जाएगा? क्या नए पंजीयन को जानबूझकर रोका गया है ताकि चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर इसे बड़े प्रचार के साथ शुरू किया जा सके? राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। अगर चुनाव से कुछ महीने पहले लाखों महिलाओं के नाम इस योजना में जोड़े जाते हैं, तो उसका सीधा असर मतदाताओं के मन पर पड़ता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी चल रही है कि सरकार शायद इसी रणनीति पर काम कर रही है। कुछ लोग तो इससे भी आगे की बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव से पहले महतारी वंदन योजना की राशि बढ़ाई भी जा सकती है। अभी जो रकम महिलाओं को मिलती है उसे 3 गुना करने की चर्चा भी सुनाई देती है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि बिहार की तर्ज पर मतदान से ठीक पहले महिलाओं के खातों में एक साथ कई महीनों की किश्त डाल दी जाए, यानी अचानक खाते में बड़ी रकम आए और उसका राजनीतिक असर सीधा वोटिंग मशीन तक पहुंचे। हालांकि ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। लेकिन राजनीति में अटकलें भी यूं ही पैदा नहीं होती, उनके पीछे अक्सर कुछ न कुछ संकेत जरूर होते हैं। अगर तथ्य देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए अंतिम पंजीकरण 20 फरवरी 2024 को हुआ था। उसी दिन को आखिरी तारीख घोषित किया गया था। उसके बाद से आज तक नए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। सरकार का दावा है कि इस योजना ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी। कहा जाता है कि इससे लाखों घरों में आर्थिक सहारा मिला, महिलाओं को अपने खर्च के लिए अलग पैसा मिला और परिवार में उनकी भूमिका और मजबूत हुई। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पक्ष भी है, जिसे सरकार उतनी जोर से नहीं बताती। आंकड़े बताते हैं कि करीब 1.25 लाख महिलाओं के नाम इस योजना से काट दिए गए। किसी का नाम पात्रता की वजह से हटा, किसी का दस्तावेजी कारणों से। लेकिन जितने नाम हटाए गए, उतने नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। यानी एक तरफ सूची छोटी हो गई और दूसरी तरफ दरवाजा बंद ही रहा। सरकार जरूर ये कहती है कि बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित महिलाओं को राहत देने के लिए विशेष पहल की गई। वहां लगभग 7,500 महिलाओं को इस योजना में जोड़ा गया। ये कदम निश्चित रूप से सराहनीय कहा जा सकता है, लेकिन सवाल फिर वही है, अगर बस्तर में नए नाम जोड़े जा सकते हैं तो पूरे राज्य में क्यों नहीं? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि महतारी वंदन योजना शुरू होने के समय महिलाओं की भारी भीड़ आवेदन करने के लिए उमड़ी थी।
जब योजना की घोषणा हुई तब 70,27,000 से ज्यादा महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया था। ये संख्या अपने आप में बताती है कि योजना को लेकर महिलाओं में कितनी उम्मीद थी। लेकिन अब जब योजना को लागू हुए 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है तो आंकड़े थोड़ा अलग कहानी बताते हैं। आज तक केवल 67,66,000 महिलाएं ही ऐसी हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना की सभी 24 किश्तें मिल पाई हैं। अगर सीधा हिसाब लगाया जाए तो करीब 2,60,000 महिलाएं ऐसी रहीं जो इस योजना के दायरे में आने के बावजूद पूरी तरह लाभ नहीं पा सकी। किसी का आवेदन अटक गया, किसी की पात्रता पर सवाल उठा, किसी का नाम सूची से हटा दिया गया। यह आंकड़ा छोटा नहीं, 2,60,000 महिलाएं, मतलब उतने ही परिवार, उतनी ही उम्मीदें और उतनी ही निराशाएं। राजनीति में योजनाएं सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, वे भरोसे से चलती हैं। जब बार बार कहा जाए कि नए नाम जुड़ेंगे और फिर महीनों तक कुछ ना हो तो भरोसा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। महिलाएं पूछ रही हैं कि आखिर नए पंजीयन कब शुरू होंगे। जिनकी उम्र पात्रता में आ गई, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे कब इस योजना में शामिल होंगी। सरकार के पास अभी इसका कोई साफ जवाब नहीं है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये मामला आगे चलकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष के पास ये कहने का मौका है कि सरकार ने योजना को चुनावी हथियार बनाकर रखा है। और अगर आने वाले समय में अचानक नए पंजीयन शुरू होते हैं या राशि बढ़ाने की घोषणा होती है तो ये बहस और तेज हो सकती है कि क्या ये फैसला जरूरत से ज्यादा राजनीति से प्रेरित है। महतारी वंदन योजना को जिस मकसद से शुरू किया गया था वह मकसद साफ था, महिलाओं को आर्थिक सहारा देना। लेकिन अब असली चुनौती ये है कि इसे भरोसे की योजना बनाया जाए, न कि सिर्फ चुनावी मौसम की। क्योंकि महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं हैं, वे इस राज्य की आधी आबादी हैं और आधी आबादी को इंतजार में रखकर कोई भी योजना लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकती। अब निगाह इस बात पर है कि सरकार इस चुप्पी को कब तोड़ती है, नए पंजीयन कब शुरू होते हैं और जो महिलाएं अब तक इस योजना से बाहर हैं उनके लिए दरवाजा आखिर कब खुलता है। क्योंकि सवाल अब सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल भरोसे का है। राजनीति में भरोसा टूट जाए तो सबसे बड़ी योजना भी छोटी पड़ जाती है। जरूरी बात में फिर होगी बात।